ज़िंदगी में जब टूटन हो, भारी निराशा हो, अपने बच्चे भी आपसे दूर चले गए हों, उनका विकास भी सही से नहीं हो रहा हो और निर्णय लेने की स्थिति में ना हो, या फिर आपको सुंदर पति चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, बच्चों का सुख चाहिए, या फिर आपकी कोई ऐसी राजनीतिक मनोकामना या सफल व्यापार, तो आप बिल्कुल नहीं घबराइए। जब सब जगह से आप नाराज हो चुके हों, निराश हो चुके हों, टूट चुके हों, तो बस शिवालय जाना शुरू कर दीजिए। अगर आप पूरे हफ्ते नहीं जा सकते तो कम से कम सोमवार के दिन ज़रूर करें यह अचूक उपाय जो मैंने आज की पोस्ट में बताए हैं। अगर आपने यह उपाय किए तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, निश्चित तौर पर होगी। मैंने स्वयं चमत्कार देखे हैं, एक या दो नहीं, मात्र एक हफ्ते में चमत्कार होना शुरू हुआ और 2 महीने आते आते एक या दो नहीं, 5-5 चमत्कार, और राह हुई इतनी आसान और आत्मविश्वास सबसे ऊपर। मैंने अपना ही नहीं और भी अनेक उदाहरण देखे हैं, सुने हैं, जिसने शिव का हाथ एक बार पकड़ लिया, छोटी छोटी चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं। घास की धूप, आम के पत्तों का चढ़ाना, पैसे की आवक 1 हफ्ते में गारंटेड शुरू हो जाती है। और आपने अगर अपने काम पर ध्यान दे लिया तो फिर देखिए इस पोस्ट में क्या क्या हो। प्रणाम, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा देवों के देव शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो हम क्या चढ़ाएं। हालांकि श्रद्धा और विश्वास में तो सबसे बड़ा चढ़ावा होता है आपकी भक्ति, आपका विश्वास। और जब आपने भगवान का हाथ पकड़ लिया, विश्वास कर लिया, यह है सिर्फ आपको ही देना है, मुझे नहीं मालूम। मैं हार मान चुकी हूँ, मैं हार मान चुका हूँ। मेरे साथ जो भी ग्रहों का फेर या कोई भी समस्या है हो रही है, और आप अपनों से भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो अगर आप किसी से कहते हैं तो आप मजाक के पात्र के अलावा कुछ नहीं बनते, क्योंकि दूसरों से समस्या कहने का अर्थ है सिर्फ मजाक बनवाना और आपका आत्मविश्वास कम हो जाना। क्या आप चाहेंगे आत्मविश्वास कम हो? नहीं ना। तो अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करना है तो सबसे पहले हमें 2 चीज़ पर अपने विश्वास करना होगा, मोटे तौर पर 2। कौन सा? एक तो यह कि ईश्वर है, दूसरा कर्म शक्ति। ये 2 तो मोटे तौर पर आपके विश्वास हो गए। आत्मविश्वास किया, कर्म शक्ति, और सबसे बड़ा जो विश्वास है, जिसकी कुंजी है, वो तो मैं आपको ज़रूर बताने वाली हूँ आपकी पोस्ट में। छोटे छोटे मंत्र जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाए। जहाँ आप मात खा गए हों वह मात आपके लिए बिल्कुल भी ना खाएं, और लोग आपको देखते रह जाएं, ये ऐसे जीवन आपका कैसा पलटा। और तो और आपके घर वाले भी सोचते रह जाएं, ये हुआ तो कैसे। यानी कि धार्मिक विश्वास। आप जिस किसी भी भगवान को मानते हैं, बस उसका हाथ पकड़ लीजिए, लेकिन नित्य कर्म। आप यानी कि आपने आपका काम पढ़ा तो आप भी स्वार्थी हो गए कि नहीं, आज तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी, प्रसाद चढ़ाऊंगा, और भगवान जी ये काम कर दो, और भगवान तुम हो तो मेरा काम कर ही दो। चैलेंज मत करिए, आप उनके साथ कनेक्शन बनाइए। जब आप ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाते हैं, अपने मस्तिष्क, अपनी आंखें, अपनी इंद्रियों, अपनी विश्वास, अपनी कर्म शक्ति और अपनी आस्था का, तो आपको मैं 100% लिख कर बोल रही हूँ, चमत्कार मैंने भी देखे हैं जीवन में, और इतनी जल्दी जल्दी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे तमाम मित्रगण और मैं स्वयं और मेरे परिचित, मेरे जानने वाले या और कुछ भी, या धार्मिक निष्ठा में विश्वास रखने वाले इसका सबूत हैं कि कैसे जीवन परिवर्तित होता है।
तो अगर होता है तो नित्य कर्म भी बनाना होगा, कुछ छोटे छोटे नित्य कर्म, बहुत बड़े नहीं, जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगे। मान लीजिए आप सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्मी हैं तो आपका विश्वास देवों के देव शिव में है, और शिव सृष्टि के निर्माता, माँ पार्वती उनकी अर्धांगिनी, शिव पार्वती सृष्टि के रचयिता हैं। यह मान्यता हमारे हिंदू धर्म में, धर्म यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, पुरानी ग्रंथ, पुरानी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, कहीं भी आप देख लीजिए आपको शिवलिंग भी मिले होंगे उसमें खुदाई में, और पूजन पाठ का भी सब कुछ मिला। यह सब हमारी आस्था है जो हजारों हजारों साल से, युगों से हमें और प्रकृति को टिकाए हुए है। तो अगर हमने शिव का हाथ थाम लिया, विश्वास करिए, आज मैं बोल रही हूँ 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। आप किसी से कहना भूल जाइए, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों से, कि मैं इस संकट से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ। आप कहोगे तो आपकी तरफ अपने भी जो लोग हैं वो देखना बंद कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अपने अंदर हर रोज नित्य कर्म से कोशिश कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सूर्योदय के समय तो उठ ही जाएं पक्का, और उस समय स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, हल्का सा, ये नहीं कि एकदम आप भाई समय, तो स्नान ध्यान तो कर ही लीजिए। अगर थोड़ा सा देर से भी करते हैं, गृहस्थ हैं, क्योंकि आपको तमाम गृहस्थी के कार्य करने होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना ये है, तो आप थोड़ा दूर से, क्योंकि वो भी एक तप है। तो उसके बाद आप कम से कम सोमवार के दिन आपने एक नियम बना लीजिए कि मुझे जा कर के शिवालय में 1 लोटा जल पानी का अर्पित करना ही करना है। आपके पास कुछ नहीं है, आप आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं, आपका पैसा लोगों ने मार लिया, आपका व्यवसाय रुक गया है, आपके बच्चे आपको छोड़कर चले गए हैं और अननेसेसरी चले गए हैं, और आप उन्हें अपने समीप चाहते हैं ताकि वो आपके समीप रहकर आपका व्यवसाय पकड़ें, या उनके लिए जो अच्छा है वो हो जाए, या फिर आपका पैसा रुक गया है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, पैसा ही नहीं आ रहा है, और वो आ जाए, और वो 1 हफ्ते के अंदर गारंटी है पैसे की आवक आनी शुरू हो जाएगी। ये गारंटी विश्वास के साथ आपको करनी होगी। आप अपने से खुद गारंटी करें, मैंने तो चमत्कार देखा है, 1 या नहीं, 2 या नहीं, कई चमत्कार देखे। आपके बच्चे, आपका पति कहीं संकट में फंस गया है और आपको पता भी नहीं, और वो आपको बता नहीं रहा, लेकिन आपकी धड़कन बता देती है, आपको नींद नहीं आ रही है, आप परेशान हैं। सिर्फ आप कुछ भी मत करिए, शिव का नाम ले लीजिए। एक बार आप शिव का नाम ले लीजिए, आप बाबा बजरंगबली का नाम ले लीजिए, आपका संकट टल जाएगा, चाहे आप उसे छुड़ाने जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि छुड़ाने नहीं गए देर लग सकती है, लेकिन शिव उनको वापस ले आएंगे आपके पास। आपको एक नित्य कर्म बना लीजिए कि कच्चा दूध थोड़ा सा 2 चम्मच, या जो आपकी सामर्थ्य है, लोटे में लेकर जल, थोड़े से पुष्प, श्वेत पुष्प, कनेर लेकर शिवालय जाना शुरू करिए। घर में कोई बीमार है तो आप दूब ले जाना शुरू कीजिए। आपको धन का आगमन चाहिए तो आप 108 मूंग के दाने जल चढ़ाते हुए प्रभु को, अशोक सुंदरी, गणेश, कार्तिक, आप हर जगह स्पर्श करा के अपने हाथ से बेलपत्र चढ़ाइए। 21 बेलपत्र, 7 बेलपत्र, 1 बेलपत्र, 3 बेलपत्र, 1001 बेलपत्र, 101 उनको शिव जी को बहुत प्रिय हैं। आप धन चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, 108 दाने आप धनिये के या 108 धनिये मूंग के आप चढ़ाइए। या फिर आपकी पैसे की आवक रुक गई है, अष्टमी के दिन आप शिवालय जाइए। ये सब एक दीप दान जरूर करिए, शिव जी को दीप जरूर चढ़ाइए, वहाँ दीप और धूप दिखाकर तब आप जल चढ़ाएंगे। नंदी बैठे हुए हैं बराबर में, उनके चरण स्पर्श करिए, उनको बेलपत्र चढ़ाकर सब जगह फिर शिव जी को आप एक जल की धारा धीरे धीरे, जिसके छींटे इधर उधर ना पड़े, महादेव का नाम लेते हुए आप अपने मन की बात
नंदी के कान में बोल दें और ऐसे स्पर्श करके शिवलिंग का कि मैंने तो तुम्हारा ही हाथ पकड़ लिया है प्रभु, मुझे नहीं मालूम, आप ही को करना है, जो भी करना है, मैं हिम्मत हार चुका हूँ, मैं हिम्मत हार चुकी हूँ, आपको करना है। जब आपने ऐसे संतान की तरह जिद पकड़ी और आना जाना नहीं छोड़ा, क्योंकि संकट में आप किसका आना जाना नहीं छोड़ते, पास जाना, माता और पिता का, हमेशा आप साथ होते हैं, तो आप साथ नहीं छोड़े। फिर देखिए चमत्कार आपके सामने। एक हफ्ते में आपके पास 10,000 नहीं आ रहे तो 1,000, 1,000 नहीं आ रहे तो 10 रुपये आने शुरू होंगे और धीरे धीरे वो मिलियनर्स तक आप पहुंचेंगे। उसके साथ अपनी कर्म शक्ति के जो आपका छोटे से छोटा गुण है आपका, यह नहीं कि आपको भाई कोई एकदम से बड़े बड़े नौकरी के ऑफर दे देगा या काम अटके हुए हैं तो तुरंत आप एक साथ में अगर जॉब कर रहे हैं टूटी फूटी, चाहे पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, सैलरी देर से आती है, उस काम को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करिए। 100% आपको उसमें उन्नति मिलेगी और लोग ये आपका चमत्कार देखेंगे और देखेंगे, आपका नाम लेकर पूछेंगे क्या हुआ, आपके चेहरे की चमक देखकर पूछेंगे। आपके घर में जो बीमार था, आपने दुर्वा चढ़ाई, गणेश जी को चढ़ाने के बाद शिव जी पर जल चढ़ाया, तो आपकी वो बीमारी से पीछा छूटने लगेगा। या आप बीमार होना ही नहीं चाहते और जाकर आप नियमित रूप से दुर्वा चढ़ाते हैं, तो आपके रोग ही नज़दीक नहीं आएगा। वैज्ञानिक तथ्य भी है, ग्रहों का तथ्य भी है, काला पत्थर का शिवलिंग हो तो और भी अच्छा होता है। जलाधारी पर स्पर्श कीजिए, माँ पार्वती पर हल्का सा पर उनके चरणों पर पानी का छींटा लगाकर, गणेश जी के चरणों पर पानी का छींटा लगा के, अशोक सुंदरी की जगह पानी चारों तरफ लगा के, तब आप जलाधारी से धीरे धीरे जल छोड़िए और फिर 3 ताली बजाकर प्रभु से कहिए मैं आपकी शरण में हूँ। हाथ जोड़कर वापस आइए और अगर वहाँ पर मंदिर में बेलपत्र है, कनेर है, तो आप वहाँ जाकर एक मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बनाकर वहाँ एक पुष्प, घास, धूप, दीप, शहद जो भी आपके पास है बस अर्पित कर दीजिए, जो भी आपके पास है। और माँ पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी वहाँ पर सभी आपको मौजूद मिलेंगे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आप मन में कल्पना कीजिए, बाबा बजरंगबली, लड्डू गोपाल, आपके कोई भी इष्ट देव हों, आप स्मरण करिए। बेलपत्र को जरूर जल चढ़ाइए, समी को, जब समी से आप शिवलिंग का पान वो भी करते हैं सजावट। आपने देखा होगा शिवरात्रि में एक एक छोटा छोटा प्यारा प्यारा सनी का जो समी का पत्ता होता है, शहद लगाकर हम उसकी साज सज्जा करते हैं। हम उनको धन लक्ष्मी, अगर हमें अटूट धन लक्ष्मी चाहिए तो हम कमल पुष्प जरूर अर्पित करें और कमल गट्टा भी, छोटे छोटे जो उनके सीड्स होते हैं उनकी माला बनाएं, उसे अर्पित करें। कनेर सजाएं, पूरे दिल से सजाएं, आप अर्पित करिए अपनी श्रद्धा भक्ति। भगवान तो प्राकृतिक चीज़ों से ही खुश हो रहे हैं, वो आपकी धन लक्ष्मी नहीं चाह रहे, कुछ भी नहीं चाह रहे, आपकी निष्ठा उनको खींच ले आएगी और आप उनको आमंत्रित करके आएंगे कि मैं तुम्हारे दर पर हूँ और आपको मेरे दर पर हमेशा आकर रहना है, आशीर्वाद देना है। फिर देखिए आपको ये सब चीज़ें कितना आगे ले जाएंगी। और हमने कहा है चमत्कार देखे हैं, तो हाँ देखे हैं। बच्चा वापस चला गया, उनको वापस आते देखा है, घर में प्यार देखा है, क्योंकि जब आप शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो उनके माथे पर चंद्रमा धारण होता है और चंद्रमा संतान का कारक है, संतान के सुख और आपसी बच्चों के और माँ बाप की प्यार का कारक है। बच्चे दूर हो जाते हैं अदरवाइज, तो जब आपने शिव को खुश कर लिया तो तमाम ग्रह आपके शांत होंगे। कुंडली के जो ग्रह कई बार प्रतिकूल होते हैं, सभी के में होते ही हैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ, तो आप शिव का ध्यान करिए। और चाहे आपको नींद नहीं आती तो आप उनकी पुत्रियों के नाम रात को सोते हुए लीजिए, आपको उबासी आने लगेगी। सुबह आप शिव का नाम, जैसे ही आपकी आँख खुलती है आप ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नाम लेकर अपने देवों का स्मरण करके, आपके घर में एक छोटा सा पूजा का मंदिर हर एक के होता ही है, चाहे 2 मूर्ति आप रखते हो तो भी
आप श्रद्धा से नतमस्तक हों, फिर स्नान ध्यान के साथ अपना दिनचर्या शुरू करें, काम पर जाएं, कर्म पर ध्यान दें। कर्म पर आत्मविश्वास, कर्म और आस्था, धर्म, ये तीनों मिलकर एक साथ चमत्कार बनाती हैं और आपके सितारे आपके पास, आपका बेटा आपके पास, आपका फंसा हुआ पैसा आपके पास, आपके पति को संकट आया है, बेटे को आया है, बीमार है, वो सब एकदम मस्त, और आपके चेहरे पर होगा एक अजब और गजब विश्वास, जो बड़े बड़े करोड़पतियों के पास नहीं होता कई बार, क्योंकि कभी कभी नक्षत्र ग्रह सभी के, छोटा हो या बड़ा, सभी को प्रभावित करते हैं, लेकिन भगवान सबका ध्यान रखते हैं अगर आप उन्हें सच्चे मन से स्मरण करते हैं इन तीन चीज़ों के साथ। तो इसी के साथ मैं कहूँगी ओम नमः शिवाय, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप शिव में अगर विश्वास करते हैं, सनातन संस्कृति में आप विश्वास करते हैं, आप किसी भी मजहब में विश्वास करते हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी में जो चमत्कार देखा है और आप जो ईश्वर से मांगते हैं किसी भी रूप में, चाहे वो चर्च के रूप में मांगते हो, चाहे सजदा के रूप में या सनातन, यह तो आपका विश्वास है, ये हम आप पर छोड़ते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप मनुष्य मात्र हैं, प्रभु तो एक ही है। तो हम कहेंगे ओम नमः शिवाय, और शिव जी का शिवालय जरूर जाइए एक लोटा जल के साथ। जय हिंद, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।